एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। जो एलोरा केव्स है, एलोरा केव्स के अंदर में टोटली 34 केव्स है यहाँ पर देखने के लिए। जो 34 केव्स बनी हुई है ये 3 रिलीजन से बनी हुई है। इसमें केव नंबर 1 to 12 है बुद्धिस्ट, यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होती है, तो ये 10 नंबर और आगे 12 नंबर, 1 to 12 बुद्धिस्ट। उसके बाद आगे वाली जो गुफा है 13 से 29 हिंदू रिलीजन की है और 30 से 34 इसमें 5 गुफा है जैन रिलीजन की। तो यहाँ पर इस जगह को एक्चुअली सबसे पहले जो नाम दिया गया था, इसे एलापुरम नाम से जाना जाता था, एलापुरम। फिर बाद में इसको मराठी में वेरूळ लेणी के नाम से जाना जाता है और अब इसे इंग्लिश और हिंदी में एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऐसी जो 34 गुफाएं बनी है, ये टोटली एक ही पहाड़ को काटकर और एक ही पत्थर में बनी है। तो इस पहाड़ का नाम जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है और जिस पत्थर में इन्होंने कटिंग किया है इसे बोलते हैं बसाल्ट रॉक। ये बसाल्ट रॉक जो है एक्चुअली जितना धूप इसके ऊपर गिरता है ये पत्थर उतना ही ठंडा होता है अंदर से, और दूसरी बात ये कटिंग के लिए बेस्ट होता है। और इस गुफाओं के अंदर में एक्चुअली एक खास बात ये है कि जिस टाइम में माइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, यानी प्रेयर प्लेस जहाँ पर है वहाँ पर अपना इकोसिस्टम आपको देखने मिलता है। तो अभी हम लोग जो खड़े हैं ये गुफा नंबर 10 के सामने खड़े हैं। ये जो 10 नंबर की गुफा है इसे कहते हैं, 3 नाम से जानी जाती है ये। इसे सुतार का झोपड़ी, चैत्य ग्रह और विश्वकर्मा केव्स। एक्चुअली विश्वकर्मा इसलिए कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा को इस पे समर्पित किया है। एक जैसा झोपड़ी बनाते हैं उस टाइप में ये गुफा को बनाया गया है। अभी सामने की लाइन में जो सबसे पहला स्टैचू देख रहे हैं आप, ये ऊपर का जो सबसे पहला जो लाइन में स्टैचू देखने मिल रहा है ये एक हैप्पी फैमिली स्टैचू है। उस जमाने में इसे कहते थे मिथुन जोड़ा, उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे, और आज के जमाने में इसे कहते हैं हम दो हमारे दो। वैसे ही उसके नीचे देखेंगे जो विंडो बना हुआ है, विंडो के ऊपर में जो डिजाइन है वो डिजाइन है बोधि लीफ, यानी भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तो कलाकार ने इस विंडो के ऊपर में पीपल के पत्ते का डिजाइन बनाया हुआ है। और वहां पर 6 मूर्तियां है, जो राइट में 3 है और लेफ्ट में 3 है। इसे कहते हैं गंधर्व अप्सरा है। इनके हाथों में एक एक फूलों की टोकरी है। उस टाइम में एक ये वेलकम स्टाइल हुआ करता था। और राइट साइड में एक मंदिर बना हुआ है और लेफ्ट में भी एक मंदिर है, लेकिन राइट में जो मंदिर है ये दोनों मंदिर की डिजाइन अलग अलग है। ऊपर का राइट साइड में जो मंदिर की डिजाइन है ये दिख रहा है गोपुरम डिजाइन। ये गोपुरम डिजाइन टोटली साउथ में देखने मिलता है। और लेफ्ट में जो है तो ये नॉर्थ स्टाइल में बना हुआ मंदिर का डिजाइन है। यानी इन मंदिरों के काम को देख के ये महसूस होता है कि साउथ आर्किटेक्ट और नॉर्थ आर्किटेक्ट ने मिलकर इन गुफाओं को काम किया है। और जैसे एक रीजन है, जो विंडो बना हुआ है सामने, जिस टाइम में सनलाइट नीचे आती है, सनलाइट नीचे आने के बाद में जैसे ही विंडो से जाती है, ये गुफा के अंदर में एक ही मूर्ति होता है भगवान बुद्ध का, जिसका टीचिंग मुद्रा पोजीशन होता है। 16 फीट का भगवान बुद्ध का मूर्ति है, जिसमें 16 फीट का स्तूपा है। वो सनलाइट जाके भगवान बुद्ध के फेस के ऊपर जाती है। और अंदर में जो सीलिंग बनाया है, वो सीलिंग का जो लुकिंग दिखता है वो दिखता है एलिफेंट स्केलेटन जैसा। और एक स्तूपा के साइड में जो मूर्तियां है वो है बोधिसत्व का, जो रिपीटेशन आगे विहारा केव में देखने मिलता है। इसको विश्वकर्मा भगवान को समर्पित किया है, जो स्वर्ग के कारीगर, इसीलिए इसको विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। चैत्य ग्रह यानी प्रेयर प्लेस होता है, ऐसे नाम इसको दिए गए हैं। अभी जो बुद्धिस्ट केव बनी है ये 5 सेंचुरी से लेके 7 सेंचुरी में इसको बनाया गया है। और 7 सेंचुरी से लेके जो 900 AD तक जो दूसरी केव बनी हुई है, जिसमें हिंदू केव और जैन केव है। तो ये बनी है चाणक्य डायनेस्टी जो वाकाटाका पीरियड में बुद्धिस्ट केव, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में जो है तो श्री कृष्ण देवराय, दंती दुर्गा, अमुक घोष वर्ष, इनके पीरियड में जो है बाकी की केव बनी है। इनको टोटल केव बनाने के लिए बुद्धिस्ट 600 ईयर्स लगा है। और एक केव जो है कैलाश नंबर 16 की गुफा है एलोरा के अंदर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी केव है। तो कैलाश मंदिर बनाने के लिए 200 साल लगे, जो 10 जनरेशन ने मिलकर बनाया है। लेकिन कैलाश मंदिर को, क्योंकि उसका एक रीजन था कि ऊपर की साइड में जो पत्थर था